जामनगर के विशाल कुदरती संसार में बसा वनतारा समर्पण, करुणा और अत्याधुनिक सुविधाओं का एक अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने एक बार फिर गुजरात के जामनगर रिफाइनरी परिसर में फैले 3,500 एकड़ के इस विशाल क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र केवल वन्य जीवों का आश्रय स्थल ही नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति और विज्ञान की ताकत का प्रतीक भी है। वनतारा यानी वन का तारा जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और देखभाल की अनोखी मिसाल है। अनंत अंबानी की परिकल्पना और नेतृत्व में आगे बढ़ रहा ये वन्य जीव अभयारण्य केवल एक पशु आश्रय केंद्र नहीं है, बल्कि ये वैश्विक वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांति है। भारतीय उपमहाद्वीप में चीतों की वापसी के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संदेश दिया है कि बात जब प्राणियों के मित्र होने की आती है तो वो और अनंत अंबानी एक ही विचार और सोच के पूरक प्रतीत होते हैं। यही वो जगह है जहां 1.5 लाख से ज्यादा बेबस और उपेक्षा के शिकार पशुओं को आश्रय मिला है। मुंबई में पशुओं के लिए एक छोटे आश्रय स्थल की स्थापना के बाद अनंत अंबानी के जुनून ने दुनिया के सबसे विशाल अत्याधुनिक पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनंत अंबानी ने बचपन से ही पशुओं को अपने आत्मीय साथियों के रूप में देखा और पाया है। My mother has always been a great inspiration to me. My mother, when I was young boy and we were going, I was I think 12 years old, we were traveling from Jaipur to Ranthambore. In the middle on the road we saw a young elephant with a mavat going on the road in the peak heat, and the elephant was walking a little weirdly. So I told my mom we want to rescue it. So that was the first elephant and we had no idea how to take care of elephant. So we got the elephant, we kept it, and then we said we'll build slowly बूंद बूंद से सागर बनता है। आज वनतारा 2000 से ज्यादा प्रजातियों के जीवों को बचाने और उनकी देखभाल में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनंत अंबानी के इस सपने को नई सोच और प्रकृति के संतुलन की गहरी समझ से बनाया गया है। इसने दुनिया को यह सिखाया है कि बेघर, बेसहारा और लुप्त होते जा रहे वन्य जीवों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। वनतारा के 4 आधार स्तंभ हैं: बचाव, देखभाल, स्वास्थ्य सुधार और उनकी जंगल में वापसी। ये सभी मिलकर वन्य जीवों को नया जीवन देने में मदद करते हैं। वनतारा अत्याधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं, कई शोध केंद्रों, विशाल प्राकृतिक आवासों के साथ संकटग्रस्त जानवरों को आजीवन सुरक्षित आश्रय देता है। अनंत अंबानी वनतारा के निर्माण का श्रेय अपने दादा धीरूभाई अंबानी और अपने माता पिता को देते हैं। My father is one of the biggest wildlife buffs. For example, when we were young, I think till the age of 18, I've not gone to any other family holiday except Africa, Ranthambore, and the jungles of Kahana, the jungles of Bandhavgarh, Kaziranga. My father would only take us to jungle holidays. वे इसे सेवालय कहते हैं, सेवा का एक पवित्र स्थान जहां हर बचाए गए जानवर को देखभाल, सम्मान और सुरक्षा मिलती है। बचपन से ही माताजी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मैं मेरे घर में माताजी
मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे, और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सैंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माताजी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है, और वही धर्म है, और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। दुनिया में जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे वन्य जीवों की तादाद घटती जा रही है। भारत में रोड एक्सीडेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सीडेंट से कभी कभी टाइगर जो बाघ है उसको चोट पहुंच जाती है, भालू जो रीछ होता है उसे भी कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुआं में गिर जाता है। हर साल दर्जनों हाथी करंट लगने या ट्रेन से टकरा कर मारे जाते हैं। कई बार बाघ, तेंदुए या दूसरे वन्यजीव जहरीली चीजों का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे जानवरों का कुदरती आवास घटता जा रहा है, इंसान और वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अकेले भारत में ही 2019 से 2024 के बीच हाथियों के हमलों में 2727 और बाघों के हमलों में 349 लोगों की जानें गई हैं। दुनिया में घायल वन्य जीवों को रखने या उनके इलाज और पुनर्वास की सुविधाएं वन विभाग या सीधे कहें तो सरकारी तंत्र के पास नहीं होती। यहीं पर वनतारा अहम भूमिका निभाता है। बचाव दल वनतारा के कामकाज की रीढ़ है। अत्याधुनिक एम्बुलेंस से लैस ये टीमें अक्सर भारत ही नहीं विदेशों तक के दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और वहां से पिंजरों में बुरी हालत में कैद या बेसहारा जानवरों को यहां लाया जाता है। हर मिशन पूरी प्लानिंग से होता है, हर आपात स्थिति का पूरा ख्याल रखा जाता है। वनतारा में बाघ प्रजाति के जीव शायद इन बचाव अभियानों की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे अब दुनिया के सबसे विशाल रेस्क्यू सेंटर का हिस्सा हैं। यहां शेर और बाघ जो कभी पिंजरों में कैद थे और ये कहा नहीं जा सकता था कि उनका क्या होगा, पर ये अब विशाल कुदरती आवासों में आजादी से घूमते हैं। यहाँ उनकी देखभाल अनुभवी पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वनतारा इन अभियानों को अंजाम देने के लिए अक्सर स्थानीय सरकारों और एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि रेस्क्यू अभियानों में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ के बाघ प्रजाति जीवों में कुछ पिछले दिनों चलाए गए बचाव अभियानों की सफलता का प्रमाण है। इनमें 14 यानी 11 बाघ और 3 शेर कभी स्लोवाकिया में अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। उनका जीवन ही खतरे में था। तब वनतारा ने तुरंत पहल की और तमाम राजनयिक बाधाओं को सुलझाते हुए 7 समंदर पार से इनको इनके नए घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। ऐसे ही एक और मामले में वनतारा ने अपनी कार्यकुशलता का नमूना दिखाया और विदेश में एक सर्कस में भूख से मर रहे बाघ प्रजाति के जीवों की जान बचाई। शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। वनतारा का बिग कैट रेस्क्यू सेंटर सिर्फ एक वन्य जीव आश्रय स्थल नहीं है, ये इस बात का प्रतीक भी है कि जब करुणा और प्रयास साथ आते हैं तो क्या क्या संभव हो सकता है। यहाँ के प्रशिक्षक और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ ये सुनिश्चित करते हैं कि शेरों और बाघों को संतुलित आहार और मानसिक शारीरिक सेहत के लिए जरूरी प्राकृतिक माहौल मिले। कोविड-19 महामारी के दौरान कैद में रह रहे वन्य जीवों को इंसानों की वैश्विक बंदी का सबसे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। आपके आसपास जो पशु हैं, उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी
भोजन का संकट आ गया है। कोविड के बाद बहरीन में एक प्राइवेट कलेक्टर ने 200 से ज्यादा जानवरों को बेसहारा छोड़ दिया था, जिनमें ओरंगुटैन, चिंपैंजी और कई विडाल वंशी जीव भी थे। वंतारा ने इस बचाव अभियान में कई बड़ी चुनौतियों को पार कर उनके लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित कराया। वंतारा में एप्स और वानर प्रजाति के दूसरे जीवों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं तैयार की गई हैं। अक्सर इंसान के सबसे करीबी जीव यानी वानर अत्याचार का शिकार होते हैं। इन चिंपैंजियों को भी बेहिसाब यातनाओं से गुजरना पड़ा था, लेकिन वंतारा ने इन्हें एक नया जीवन दिया। बहुत से जानवर मांस के लिए या फिर नशे के लिए अवैध पशु व्यापार की क्रूरता का शिकार बने। इनमें कई गहरे शारीरिक और मानसिक आघात से जूझ रहे थे। वंतारा में ये बुद्धिमान जीव वैसे ही फल फूल रहे हैं जैसे कि वे अपने प्राकृतिक रूप में फलते फूलते। विशाल और अनुकूल वातावरण में ये स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, खाने की तलाश कर सकते हैं और अपने प्राकृतिक स्वभाव को दोबारा विकसित कर सकते हैं। पशु चिकित्सा देखभाल और व्यावहारिक थेरेपी उनकी ताकत और आत्मविश्वास वापस लाने में मदद कर रही हैं। वंतारा का रेप्टाइल सेंटर भी इन बचाव प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है। कभी चेन्नई में संकरे गंदे बाड़ों में रहने वाले कई मगरमच्छों को अब व्यवस्थित और उनके अनुकूल माहौल में रखा गया है। ये सेंटर कई दुर्लभ सर्प प्रजातियों का भी घर है, जिनमें 2 सिर वाला अजगर और 2 सिर वाला कछुआ भी शामिल है। बचाए गए जानवर जो कि अक्सर घायल होते हैं या ठीक से खुराक न मिलने के कारण कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए आगे का जीवन अनिश्चित होता है। लेकिन वंतारा बाकी अभयारण्यों से अलग है। यहाँ उनके लिए पूरी देखभाल और नई जिंदगी देने की पूरी व्यवस्था है। Here we have more than 50-60 endangered species. 50-60 endangered species. We have rescued Okay. from various backgrounds like circuses, from road accidents, from animal-human conflict, from zoos which are overcrowded. We have rescued animals from all across, from hunting lodges and from other places. So while we were rescuing them, I thought that we need a state-of-the-art hospital. We need a state-of-the-art facility. I don't want to keep them in cages. I want to keep them in their natural habitat. सच्चा पुनर्वास तभी संभव है जब जानवरों को उन्नत चिकित्सा देखभाल मिले, और वंतारा में ये जिम्मेदारी दुनिया भर के समर्पित विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम निभा रही है। इस अभयारण्य में 22 अस्पताल और 17 क्लिनिक वाली दुनिया की सबसे विशाल वन्यजीव चिकित्सा सुविधा मौजूद है। घायल जानवरों की विशेष देखभाल के लिए वंतारा में अत्याधुनिक वन्यजीव रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब और विशेष आईसीयू बनाए गए हैं। यहां आपातकालीन बचाव अभियानों के लिए 75 एम्बुलेंस तैनात हैं और 103 अनुभवी वेटनरी डॉक्टर यहां काम करते हैं। I visited more than, before I could build this, I visited more than 30 or 40 facilities all across the world, and I took inspiration from every one of them, and those were my inspiration to build this. अत्याधुनिक सीटी स्कैन, एमआरआई और लेजर थेरेपी मशीनों से लैस इन केंद्रों में वंतारा के पशु चिकित्सक मुश्किल और जीवन रक्षक इलाज कर पाते हैं, जो दुनिया में कहीं और शायद ही उपलब्ध हो। दुनिया में पहली बार हाथी के पैर का सीटी स्कैन वंतारा में ही किया गया। Currently, you are in our large animal operation theatre. This is our hospital. It's spread over 1.5 lakh square feet. You can see we have a gas anesthesia machine. We have state-of-the-art operation table, operation lights. We have a
entire robotic endoscopic machine which we can also do robotic surgery with. We have ventilators, we have everything which is state of the art. पंचम एक शानदार बंगाल टाइगर है। ये बाघ मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल हो गया था। वनतारा की विशेषज्ञ पशु चिकित्सा टीम ने उसकी हड्डियों का बेहद मुश्किल ऑपरेशन किया। महीनों की देखभाल के बाद अब पंचम ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल कर ली है। वनतारा में पुनर्वास सिर्फ शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक पुनर्वास भी सुनिश्चित करता है। खास देखभाल और आयुर्वेदिक उपचार से जानवरों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और आत्मविश्वास वापस मिल पाता है। સાહેબ અહીંયા આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ માટે 4 આયુર્વેદિક ડોક્ટર રાખ્યા છે સાહેબ। કેરલામાં કોલેજ અને જામનગર આયુર્વેદિક કોલેજ બંને સાથે કોલેબોરેશન કર્યું છે સાહેબ। डायबिटीज के लिए अपने उनमें भी जब कोई वो सिम्टम्स आते हैं तो ये जब उनको दिया जाता है चेंजेस नजर आते हैं। वो खुद भी तो खोज करके खाते रहते होंगे। अगर उसे लग भी गया तो उसको पता है क्या खाना होता है जंगल में। छोटे शावकों को उनके शारीरिक विकास के लिए खेलने और उछल कूद का माहौल मिलता है और कई बार संगीत उन्हें सुकून और आराम देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। वनतारा का सवाना आवास अफ्रीका और भारत के विशाल घास के मैदानों जैसा माहौल देता है, जहां हिरन, विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और जिराफ के लिए प्राकृतिक घर उपलब्ध हैं। ये खुला वातावरण कई एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें रेस्क्यू किए गए शाकाहारी जीव आजादी से घूमते फिरते हैं। इनमें कई जिराफ इंसानों के साथ घुलने मिलने के स्वभाव वाले हैं। इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन कैद में अक्सर विदेशी सफारी पार्कों में बिताया है। इन्हें सीधे जंगलों में छोड़ना इनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वनतारा का ये सुविधाओं से भरा सवाना क्षेत्र इनके लिए आदर्श है, जहां प्राकृतिक घास, जल स्रोत और छायादार जगह हैं। ये इन्हें सुरक्षित और प्रजनन के लिए आदर्श माहौल देती हैं। वनतारा का हाथी देखभाल केंद्र 250 से ज्यादा बचाए गए हाथियों का घर है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े हाथी पुनर्वास अभयारण्यों में एक बन गया है। यहां आने वाले कई हाथी सर्कस या फिर लकड़ी काटने वाले गिरोहों की कैद में दशकों तक अत्याचार सह चुके हैं। ढाई हजार एकड़ में फैले ये जंजीर मुक्त बाड़े इन हाथियों को प्राकृतिक रूप में झुंड बनाने और स्वतंत्र प्राकृतिक जीवन जीने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए वनतारा की पहली बचाई गई हथनी गौरी से मिली है, जिसे यहां गंगा और गोदावरी जैसे साथी मिले। अब ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होती। हाइड्रोथेरेपी और जकूजी पूल गठिया से पीड़ित हाथियों को आराम और राहत देने में मदद करता है। लीलावती एक और हथनी जिसे उसके पुराने मालिकों ने सेकेंड डिग्री बर्न के घाव दिए थे। उसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और शानदार उपचार मिला। आज वो पीड़ा मुक्त जीवन जी रही है।
और ये है टार्जन, जिसकी कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी की गई और अब वो फिर से सब कुछ साफ देख सकता है। The importance of doing cataract surgery in an elephant is it going to, first of all, improve vision, 2, improve the health of the eye, and 3, improve the quality of life for the animal. वनतारा में पुनर्वास का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि यह पशु कल्याण को समुदाय कल्याण से जोड़ता है। यहाँ न केवल जानवरों का पुनर्वास किया जाता है, बल्कि उनकी देखभाल करने वाले इंसानों का भी जीवन संवारने में मदद की जाती है। हमारा बेसिकली 3000 से 4000 केयरटेकर है हमारे, और ये सबको हम पिछले भाग जहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज है या जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज हैं, हम वहां से लाते हैं। इनको एक अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत दिल से जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी जानवर के लिए उनका बहुत प्रेम अलग होता है और दिल से जानवर का सेवा करते हैं। तो आप देखोगे कि हम एक 3000 लोग हैं जिनका पेट यहाँ पल रहा है जानवर के कारण। ये कितने साल से हैं सारे लोग? सबको पहचानते हैं और ये एनिमल आपको पहचानते हैं? सबके एक ही कमांड ऑर्डर है कि हर एक के अपने अपने डेवलप किए हैं? हाथी के बारे में तो सबका एक ही जैसा है, बाकी दूसरे जानवर का अलग अलग सबका। वनतारा केवल जानवरों को बचाने और पुनर्वास देने तक सीमित नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की कहानी को एक नई दिशा दे रहा है। देखिए ये प्यारे शेर के शावक, जंगल में इनका जिंदा रहना कठिन होता, लेकिन वनतारा के नवजात देखभाल केंद्र में इन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन देखभाल मिलती है। ये केंद्र अनाथ और कमजोर नवजात जानवरों के लिए जीवन रेखा है। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्ड बाड़े बनाए गए हैं और 24 घंटे निगरानी होती है ताकि इनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। कई नवजात यहाँ कमजोर या कुपोषित रूप में आते हैं, जिस वजह से उन्हें विशेष आहार और गहन चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। वन्य जीव चिकित्सक और देखभाल करने वाले इनकी बिल्कुल वैसी ही देखभाल करते हैं जैसी प्राकृतिक माहौल में इनकी मां करती। जैसे इन नन्हे वानरों के मामले में ये केंद्र इन अनाथ एप प्रजाति के बच्चों को पालने में सफल रहा है। ये गैंडे का बच्चा अपनी मां की मौत के बाद अनाथ हो गया था। वनतारा लगातार भारत की मूल वन्य जीव प्रजातियों को फिर से सुरक्षित अभयारण्यों में बसाने की कोशिश में जुटा है। जैसे कि कैप्टिव ब्रीड गैंडे, वास्तव में यहां 7 ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें एशियाई शेर और कैरकल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की ब्रीडिंग भी शामिल है। सफेद शेर का ये शावक, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने दूध पिलाया, ये वनतारा में ही पैदा हुआ था। इसकी मां को रेस्क्यू करके यहां लाया गया था और अब ये सुरक्षित वातावरण में पल बढ़ रहा है। सीता और लक्ष्मण, ये जुड़वा ओकापी शावक वनतारा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ओकापी कोंगो के घने वर्षा वनों में पाए जाते हैं, बहुत कम जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं। ये नन्हे जीव वास्तव में वनतारा के सुपरस्टार हैं। नियंत्रित प्रजनन, उन्नत तकनीकों और विशेष नर्सरी के जरिए वनतारा ये तय करता है कि जानवर स्वस्थ और सुरक्षित रूप से जन्म लें।
वनतारा की सबसे बड़ी सफलता ये चीता शावक हैं, जो दिसंबर 2024 में स्वरा नाम की मां से जन्मे हैं। ये भारत के सबसे बड़े चीता संरक्षण अभियान का हिस्सा हैं। It's an extended period of time that she took to give birth. It took almost 9 hours in total for her to give birth to the 5 cubs. वनतारा भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य इन विलुप्तप्राय जीवों को 72 साल बाद भारतीय उपमहाद्वीप में फिर से बसाना है। चीतों का पुनर्वास, खासकर नए जन्मे शावकों का संरक्षण एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें नए माहौल में रहना और खुद शिकार करना सिखाया जाता है। वनतारा के चीता संरक्षण कार्यक्रम ने इस सफर में बेहिसाब चुनौतियों को पार किया है। This case of Volga having a femur fracture was one of the challenging cases, and I would rate as one of the biggest challenging cases in my career henceforth, because it has got a whole set of new properties. We are talking about the world's fastest animal. We are talking about the world's fastest animal who has broken his femur. अच्छे तरीके से की गई देखभाल की वजह से वोल्गा अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और जल्द ही उसे जंगल में छोड़ा जा सकता है। वनतारा के प्रजनन और प्राकृतिक आवास सुधार प्रयासों से एशियाई शेरों को नया जीवन मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वनतारा सिर्फ प्रजातियों को बचाने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि जैव विविधता को आनुवांशिक स्तर पर संरक्षित करने की कोशिश भी कर रहा है। भारत जीनोमिक बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी जैव विविधता जीनोमिक परियोजना है। हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे। ये जैव विविधता अनुसंधान में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। ये परियोजना इंसानों के लिए भी नई चिकित्सीय खोजों के द्वार खोल सकती है। जैसे हाथियों में कैंसर प्रतिरोधक क्षमता को समझकर इंसानों के लिए नई दवाएं विकसित की जा सकती हैं। जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवरों में भी बहुत बहुत बीमारियां आती और जानवर से जूनोटॉनिक आदमी को भी जाती। तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। जानवरों को बचाने से लेकर संरक्षण के भविष्य को नया आकार देने तक वनतारा ये साबित कर रहा है कि जब विज्ञान, समर्पण और आविष्कार साथ आते हैं तो हम वास्तव में दुनिया को बदल सकते हैं। वनतारा अपने अनोखे प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों के जरिए संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों को फिर से जंगल में लौटने का मौका दे रहा है। My vision is that at Vantara in Jamnagar, we would like to be the world's most advanced wildlife institute, and we would also like to conserve and breed critically endangered species so we can release them back in their habitat, because a lot of species, even today as we speak, species are going extinct. वनतारा में सुरक्षित माहौल में पली बढ़ी प्रजातियों को तब तक रखा जाता है जब तक वे अपने प्राकृतिक माहौल में स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाएं।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्पिक्स मैकॉ है। ये दुर्लभ नीले परिंदे कभी विलुप्त माने जा रहे थे। लेकिन वंतारा ने बर्लिन में एक प्रजनन केंद्र से 41 स्पिक्स मैकॉ को ब्राजील के बाहिया में एक सुरक्षित जगह पर दोबारा बसाने में मदद की। इसका ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिला। दुनिया ने 2 दशकों बाद पहली बार जंगल में जन्मे स्पिक्स मैकॉ के चूजों को देखा। वंतारा हजारों परिंदों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग के समान है। ये फ्लेमिंगो पहले कुपोषण, तनाव और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए थे, लेकिन वंतारा में उनकी देखभाल की गई, जिससे उनके पंखों का रंग फिर से निखर आया। उन्हें साफ पानी, उचित आहार और विशेषज्ञों की देखभाल मिली, जिससे उनकी ताकत धीरे धीरे वापस आ गई। वंतारा रेस्क्यू किए गए इन परिंदों की खास देखभाल करता है। प्राकृतिक परिवेश में छोड़े जाने से पहले इन पक्षियों को एक तरह से इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है और बड़ी उड़ान शालाओं में उनको उड़ान क्षमता बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी उड़ने की ताकत और सीमा का परीक्षण किया जाता है। पशु चिकित्सा दल उनके स्वास्थ्य की जांच करता है ताकि बीमारियां ना हो, और हों भी तो उन्हें फैलने से रोका जा सके। संरक्षण सिर्फ जानवरों के लिए नहीं होता, बल्कि ये पूरे पर्यावरण से जुड़ा होता है। वंतारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करता है, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे वन्य जीवों को सुरक्षित और स्थायी प्राकृतिक आश्रय मिल सके। We don't want to interfere too much. We need to try and make sure that they are raised in a state that will make it possible for them to form part of a rewilding program one day should the opportunity arise. And yeah, I'm quite confident that we're able to tick all the boxes to facilitate such a program. I think many people think that the real trick is to teach these animals to hunt. And actually that's the easy part. I mean, they have really strong instincts. But the big part of the work that needs to be done is to make sure that they're adapted to the climate, to the parasites, and then to prepare the people, you know, who are they're going to share space with. वंतारा सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। ये प्रकृति और जीवों के संरक्षण की नई राह दिखाने वाला एक जीवंत उदाहरण है। वंतारा में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिससे जामनगर की बंजर जमीन हरे भरे जंगल में बदल गई है। वंतारा ने हर प्रजाति के लिए उसके अनुकूल आवास विकसित करने पर ध्यान दिया है, ताकि अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित हुए जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करें और उन्हें जंगल जैसा माहौल मिले। यहाँ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए खास तरह से पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जमीन को इस तरह से तैयार किया गया है कि प्रकृति को फायदा हो। इससे हवा साफ रहती है, पानी बचता है और तरह तरह के छोटे बड़े जीव जंतु पनप सकते हैं। नई तकनीकों की मदद से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, पानी को संचित किया जाता है और बाढ़ के खतरे को कम किया जाता है, जिससे पर्यावरण को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पानी बचाने के लिए जलाशयों में पानी इकट्ठा किया जाता है और उसका बहाव नियंत्रित रखा जाता है। We farm a lot of our stuff locally, so we have helped the local farmers. So we tell them organic manure from our gaushalas, from our elephant, the dung, we give it to the farmers. So they also have an economy. We farm the feed. An elephant needs 200 kilos of fodder a day. Correct. So we have 200 elephants, so imagine the amount of food. So everything is made in India, grown in India, grown locally as much as possible. And sourced. Okay. And also there's an economy of more than 10-12,000 people based on this whole rescue center. भारत की पवित्र भूमि से वंतारा पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। ये धरती केवल इंसानों की नहीं है, बल्कि सभी जीवों की है। In our Sanatan, every deity has an animal which is close to her or his heart. True. Every deity Has a vahana. Vahana Yeah. is an animal. Yeah. Krishna also says that all life is equal. Yeah. May it be a human or may it be a bee or may it be an ant, everything is equal. वंतारा सिर्फ एक संरक्षण केंद्र नहीं है,
बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वन्य जीवों का इलाज और देखभाल भी की जाती है। Human welfare, there are a lot of people working, but animal welfare, there are few people working. I think I was the chosen one, and I was fortunate enough that God's blessings that I could do seva of animals. For me, in today's life, you can't see God, but I see God within every animal. So it's my giving back to society. वनतारा का मकसद संतुलन बहाल करना और ये साबित करना है कि जब इंसान और कुदरत साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों समृद्ध होते हैं।